हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म अलसिट जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। अलसिट ये एक सूडानी शब्द है, यानी कि मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। एक बूढ़ी सूडानी महिला जिसका अपने परिवार और समुदाय में सबसे ज़्यादा सम्मान होता है और जिसे सभी छोटे से बड़े फैसले लेने का अधिकार प्राप्त होता है, यहाँ तक कि वो भविष्य बताने की क्षमता रखती हैं। कहानी सूडान के एक छोटे से गांव से शुरू हुई। एक गांव जहां कॉटन की खेती की जाती है। उसी खेत में एक लड़की नफीसा अपनी सहेलियों के साथ कॉटन निकाल रही है। उनकी उम्र करीब 15 साल होगी। वहीं बगल वाली खेत में एक लड़का कॉटन की फसल अपने गधे पर लाद रहा है। ये लड़का नफीसा के पड़ोस में ही रहता है। उसका नाम बाबीकर है। नफीसा की सारी सहेलियां उसका मजाक बनाने लगी क्योंकि वो थोड़े शर्मीले स्वभाव का मालूम पड़ता है। यहाँ हमें पता चला कि नफीसा उसे काफ़ी पसंद करती है। बाबीकर को भी देख लगता है उसे भी नफीसा पसंद है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के प्रति अपनी पसंद को जाहिर नहीं होने दिया। तभी वहाँ खेतों के पास से एक कार गुजरी। गाड़ी पर काफ़ी सामान भी रखा हुआ था। शायद इसकी खबर नफीसा और उसकी सहेलियों को अच्छे से थी। सारी सहेलियाँ उसे रिझाने लगी कि आज शादी की रात है। यहाँ नफीसा के चेहरे की उड़ी उड़ी चमक से पता चलता है कि वो खुश नहीं। बाबीकर वहाँ से चला गया क्योंकि उसे भी इस बात की जानकारी अच्छे से थी। उस गाड़ी में जो लड़का है उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स भी था और वो पूरी तरह से तैयार सूट बूट में है। इस लड़के का नाम नादिर है। नादिर के दादाजी इस गांव में रहते थे, लेकिन बहुत पहले ही वो व्यापार करने दूसरे देश पलायन कर गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। शायद यही वो लड़का है जिससे नफीसा की शादी होने वाली है। उसे इस गांव में सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए काफ़ी परेशान मालूम पड़ता है। उस ड्राइवर ने पूछ लिया कि तुम्हारे माता पिता कब आएंगे, लेकिन उसने बड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया कि फैक्ट्री के काम में व्यस्त रहने की वजह से वो नहीं आ सकते। उस ड्राइवर ने कहा, फिर तो अलसिट से तुम्हें ऊपर वाला ही बचाए। ये कहकर वो हंसने लगा, पर नादिर जैसे हंसना ही भूल गया हो। उसे तो बस मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। नफीसा और उसकी दोस्त छिपकर उसे देखने लगे। उसने सिगरेट जेब से निकाली और बड़े रुबाब से उसे जलाकर पीने लगा। उसने गांव को लेकर ड्राइवर से कई सवाल पूछे कि ये गांव तो शहरों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद से तो यहाँ का विकास ही रुक गया। अंग्रेज़ों द्वारा 200 साल पहले बिछाई हुई पटरियाँ अब तक यहाँ है। नादिर की बातों से पता चला शायद से उसका कभी गांव की तरफ आना नहीं हुआ, इसलिए उसे ग्रामीण जीवन शैली की कोई जानकारी नहीं। यहाँ हम देखते हैं बाबीकर के पिता उसे नफीसा के दादी के पास ले आए। वो पूछना चाहते थे कि इसकी शादी कब होगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही हो जाएगी। नफीसा की दादी ही अलसिट है, जो गांव में सबसे बूढ़ी है, जिसके पास अक्सर लोग उसकी राय लेने आते हैं। हम देखते हैं नफीसा भागती हुई घर आई। उसके माता पिता ने उसे फ्रेश होकर साफ सुथरे कपड़े पहनने को कहा क्योंकि वो लड़का किसी भी वक्त आता होगा। आखिर नादिर नफीसा के घर पहुंच ही गया। गांव के सभी बच्चों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स भी ले आया था। उसने बताया कि मेरा परिवार कतर में रहता है, दोहा में उनकी फैब्रिक फैक्ट्री भी है। नफीसा उसके लिए जूस ले आई। पहले तो नादिर को लगा कि वो घर की नौकरानी होगी, क्योंकि उसके यहाँ शहरों में नौकरानी ही मेहमानों को जूस सर्व करती है। उसने अपने पास से एक कपड़ा निकाल कर दिखाया जो कि काफ़ी सॉफ्ट था। ये कपड़ा नादिर की फैक्ट्री में ही बना है। उसने कहा, नफीसा की शादी का ड्रेस इसी कपड़े से बनेगा। वो यहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने की बातें करने लगा कि अगर उसे यहाँ का कॉटन मिल जाए तो उसका व्यापार 10 गुना से बढ़ जाएगा। ये देख पता चलता है कि उसे नफीसा में कोई खास रुचि नहीं, उसे तो बस अपना व्यापार बढ़ाना है। नफीसा की माँ ने कहा, शादी करने से पहले हम अलसिट की मंजूरी ले लेते हैं, जो कि नफीसा की दादी है। बिना उनकी मंजूरी के यहाँ कोई काम नहीं होता। अलसिट के पास ले जाने से पहले नफीसा की माँ नादिर को घर के बाहर वाले रास्ते से ले गई। बाहर काफ़ी गांव के लोग खड़े थे, बच्चे, बूढ़े और जवान, क्योंकि यहाँ हर रोज़ तो कोई शहर से नहीं आता, वो भी तोहफे लेकर। वहाँ वो बाहर खड़े हुए लोगों से बताती है कि ये नादिर है, जो कि एक बिजनेसमैन है और नफीसा का होने वाला पति भी। नफीसा की माँ काफ़ी लालची और दिखावे वाली महिला मालूम पड़ती है। अकड़ में उसकी चाल भी बदल गई थी। बाबीकर भी वहीं खड़ा था। फिर भी वो सभी अलसिट के पास गए, जो कि नफीसा की दादी है। अलसिट
जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो कहती है यह शादी नहीं होगी। सब खामोश है, माँ बाप भी। नफीसा एक पल के लिए सोचती है, क्या यह मेरी आज़ादी का पल है? लेकिन यह फैसला भी किसी और का था। फिर फ़र्क क्या पड़ा जब पहले माँ बाप ने डिसाइड किया था और अब दादी ने। मैं तो फिर भी एक दर्शक हूँ अपनी ही ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी दादी को लगा ये रिश्ता किसी भी तरह से ठीक नहीं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे हम देखते हैं नफीसा रात अपनी दादी के साथ बैठी है, बिल्कुल तैयार होकर। लेकिन इस बार वो अलग लग रही होती है। हाथ में एक टूटा हुआ कॉटन पॉड, जैसे एक अधूरा सपना। न स्माइल न आंसू, सिर्फ एक सोच कि अगली बार मैं चुनूंगी अपना फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से। नफीसा की दादी उससे अपनी कहानी बताती है कि कैसे बचपन में उसकी शादी जबरन करा दी गई। उस शख्स की उम्र भी 4 गुना ज़्यादा था। यहाँ किसी ने उसकी मर्जी भी नहीं पूछी। फिर वही गलती वो नफीसा के साथ नहीं होने देना चाहती थी। नफीसा खड़ी हुई और वहाँ से धीरे धीरे चलकर बाहर आई। वहाँ उसे बाबीकर मिला। शायद दोनों अब तैयार हैं अपनी कहानी लिखने को। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। अल्सिट एक शॉर्ट फिल्म है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लंबा है। यह फिल्म फेमिनिज्म के बारे में है, पर बिना कोई नारा लगाए। यह एक लड़की के खामोश सवालों पर प्रकाश डालती है, और उन सब औरतों के लिए है जिन्होंने कभी अपने सपने किसी और के हाथों लिखवाए हैं। नफीसा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका साइलेंस बोलता रहा। और उसी में छुपी थी सबसे बड़ी बात, फ्रीडम किसी और के डिसीजन से नहीं आती, अपने डिसीजन से आती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।